दोस्तों मेरी लास्ट वीडियो जिसमें कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 2025 के टॉप 5 स्किल्स बताए थे, उनमें मैक्सिमम लोगों का कमेंट था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी ऐसा वीडियो बनाइए। सो उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 2025 के टॉप 5 स्किल्स जिनमें कि पीएलसी प्रोग्रामिंग, मशीन मेंटेनेंस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मशीन लर्निंग, एम्बेडेड सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन शामिल है, इनसे रिलेटेड फ्री कोर्सेज ढूंढ के लाया हूँ। बेसिकली ये सारे फ्री कोर्सेज आपको swam.com पे मिलेंगे, जहाँ पे IIT, NIT एंड इग्नू के प्रोफेसर्स कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इन कोर्सेज की लर्निंग वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि आप अपने स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। सो अगर आप भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो और अपने इंजीनियरिंग करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, देन इस वीडियो में बताए जाने वाले हर एक कोर्स को केयरफुली सुनना। तो चलो बिना देर किए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं अपने पहले कोर्स से, जो कि है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड ड्राइव। बात करें कोर्स कैटेगरी की, तो ये कोर्स स्पेशली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका ड्यूरेशन 12 वीक का रहने वाला है। इन 12 वीक्स में आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ओवरव्यू, नेटवर्क थर्मोस का ओवरव्यू, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बेनिफिट्स एंड नीड्स, पीएलसी के फंडामेंटल्स, पीएलसी प्रोग्रामिंग, पीएलसी टाइमर प्रोग्रामिंग, पीएलसी काउंटर प्रोग्रामिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रोग्रामिंग इन पीएलसी, एज वेल एज कुछ एप्लीकेशन बेस्ड पीएलसी प्रोग्रामिंग भी सिखाया जाने वाला है। द बेस्ट पार्ट इज दैट इस पूरे करिकुलम में आपको स्काडा की प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाएगी, एज वेल एज एसी एंड डीसी ड्राइव कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी बताया जाएगा। ये सारी स्किल इतनी कमाल की है कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट ने इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया और चीज़ों को सीख लिया, देन वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के फील्ड में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे जा सकता है। इस कोर्स के प्रोफेसर संजय अग्रवाल एंड मिस्टर राहुल वघेला सर हैं, जिनको इस फील्ड का काफ़ी अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है। सो बीइंग एन इंजीनियर, आपको इस कोर्स के इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना चाहिए। ऑलराइट, बात करते हैं सेकेंड कोर्स की, जो कि अगेन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम पे बेस्ड है, और ये कोर्स IIT खड़गपुर के प्रोफेसर आलोक कांति देव सर की तरफ से डिजाइन किया गया है, जो कि 12 वीक्स का है। इन 12 वीक्स में आपको 5 मॉड्यूल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे कि आर्किटेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, PID कंट्रोल ट्यूनिंग, स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, PLC के हार्डवेयर, फ्लो कंट्रोल वाल्व्स, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम, न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सर्किट, CNC मशीन का इंट्रोडक्शन एंड मेनी मोर थिंग्स। ये कोर्स इतना वैल्यूएबल है कि इसमें जो स्किल आउटकम आपको मिलेगा, उसके बेस पे ना केवल आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की फील्ड में बल्कि मशीन मेंटेनेंस की फील्ड में भी अच्छे पोजीशन की जॉब को पा सकते हो। ये कोर्स भी 12 वीक का है। वेल, अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि 12 वीक का टाइम बहुत ज्यादा है, हम एक साथ इतने सारे कोर्स कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में मिलने वाला है। सो वीडियो में कंटिन्यू रहें, आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं थर्ड कोर्स की, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी मेजर्स। देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते आपको ये इंश्योर करना होगा कि जब भी आप किसी मशीन पे या किसी इक्विपमेंट पे काम कर रहे हो, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको किसी भी तरीके का सेफ्टी इशू ना हो, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, कट इंजरी एंड मेनी मोर। अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी इंडस्ट्री किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जॉब देने से पहले ये जरूर इंश्योर करती है कि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड उनसे रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स की बेसिक नॉलेज है या नहीं। सो हर इंजीनियर्स के लिए इस स्किल को जानना बहुत जरूरी होता है, और स्पेशली अपने रिज्यूम में मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसे आप इस कोर्स के थ्रू सीख सकते हो। बेसिकली इस कोर्स में आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरल टूल्स एंड टेकल के एक्सपोजर्स, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन मेजर एंड सब स्टेशन इक्विपमेंट ऑपरेशन, अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी रूल रिलेटेड टू सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, फर्स्ट एड एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी चीजें सिखाई जाने वाली हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट कोर्स, दैट इज अ बेसिक कोर्स इन मशीन लर्निंग फॉर ऑल। देखो, इंडस्ट्री के फोर्थ रेवोल्यूशन में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ने बहुत बड़े लेवल पे अपना कमाल दिखाया। आपको बता दूं कि हम इंडस्ट्री के फिफ्थ रेवोल्यूशन में भी इंटर कर चुके हैं, और इस रेवोल्यूशन में ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पे स्पेशल फोकस किया जा रहा है, जिसका बेस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी पे तैयार होगा। सो दैट मीन्स अगर आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, देन इसके लिए आपको मशीन लर्निंग स्किल्स को तो सीखना ही होगा। ये स्किल्स थोड़ी एडवांस है, हालांकि एक फ्री कोर्स के थ्रू आप इसे
अच्छे लेवल पे नहीं सीख सकते, बट शुरुआत करने के लिए ताकि आप बेसिक चीज़ों को समझ पाओ और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बढ़ा पाओ, ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक बेसिक लेवल का कोर्स है, 8 वीक के अंदर आप इसे कंप्लीट कर सकते हो और इसमें आपको मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन, डेटा और उसके इंपॉर्टेंट, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड रिस्पॉन्सिबल एआई एज वेल एज एक प्रोजेक्ट पे काम करने का भी मौका मिलने वाला है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स बन जाता है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं अगले कोर्स पे, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन। आपको शायद एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पता होगा, नहीं पता तो बता दूं। बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि किसी लार्ज सिस्टम में किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक लैपटॉप बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि मेल भेज सकता है, वीडियो प्ले कर सकता है, म्यूजिक बजा सकता है एंड मैनी मोर। सो लैपटॉप एक लार्ज सिस्टम हुआ और इसके अंदर जो छोटे छोटे टास्क है उसको कंट्रोल करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम लगाया जाता है। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज की मशीनरी में भी एक लार्ज सिस्टम बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशन करता है, जिसके लिए एम्बेडेड सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बाद इस स्किल को सीखा, देन आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो काफी बढ़ जाएगी। इस स्किल को सीखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बेसिक कोर्स के थ्रू आप बेसिक फंडामेंटल्स को सीखो। इस कोर्स में आपको एम्बेडेड सिस्टम का इंट्रोडक्शन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, डिजाइन सिंथेसिस, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जानकारी मिलने वाली है। ऑलराइट, हमारे लिस्ट में फाइनल और आखिरी कोर्स है डोमेस्टिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस। जरा सोच के देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप अपने घर की चीजें खुद नहीं ठीक पा रहे हो, तो ये शायद सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप अपने डोमेस्टिक इक्विपमेंट की मेंटेनेंस खुद से कर पाओ, इसे आप इस कोर्स के थ्रू सीख सकते हो, जिसमें कि आपको लगभग सारे बेसिक डोमेस्टिक इक्विपमेंट जैसे कि रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, राइस कुकर, टोस्टर, मिक्सर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, ओवन, कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप सिस्टम, प्रिंटर, इस टाइप के सभी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस की जानकारी दी जाएगी। ये काफी वैल्यूएबल कोर्स है। इस स्किल की जरूरत आपको अपने डेली लाइफ के अलावा इंडस्ट्रीज में भी पड़ेगी। ऑलराइट गाइस, ये थे वो सारे कोर्सेज जिनके बेस पे आप 2025 के टॉप 5 स्किल सीख सकते हो और अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करियर में अच्छा कर सकते हो। ऑलराइट, अब सॉल्यूशन सुनो इस टाइम ड्यूरेशन का। तो देखो, सारे कोर्सेज लगभग 12 वीक के हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस ऑर्डर में मैंने कोर्सेज बताए हैं उसी ऑर्डर में आप कोर्स को एनरोल करो। फॉर सपोज आपने ये कोर्स पहले इनरोल किया, तो इसको कंप्लीट करने में आपको 2 से 3 महीने लगे। देन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आप अगले कोर्स पे जाओ। बट उस समय अगर आपको ये कोर्स एक्सपायर मिलता है, यानी कि इसका जो एनरोलमेंट डेट है अगर वो खत्म हो जाता है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप उस कोर्स का जो टाइटल है उसको कॉपी कर लो और swam.com के ऑफिशियल पेज पे जाके यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च वाले कॉलम में उस टाइटल को पेस्ट कर लो। जो भी अपकमिंग कोर्स होगा उस मंथ में या उस टाइम ड्यूरेशन में आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप एक भी कोर्स को मिस नहीं करोगे और सारे स्किल्स को सीख जाओगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो और आप इसे लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। कमेंट में अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा और बीटेक मेंशन करो, ताकि मैं अगला वीडियो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकूं। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।